हाँ जी, तो मार्केट में आजकल एक नया नाम आया है, इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस। सुनने में अजीब सा लग रहा होगा, कुछ नहीं है, इंडिया अलायंस, छोटी सी चीज। तो एक नामी ग्रामी गठबंधन हम इसको कह सकते हैं, इंडिया अलायंस। इंडिया लड़ाई एनडीए और इंडिया के बीच में है, नरेंद्र मोदी जी और इंडिया के बीच में है, उनकी विचारधारा और इंडिया के बीच में है। आप जानते हो, जब भी कोई हिंदुस्तान के सामने खड़ा होता है, इंडिया के सामने खड़ा होता है, तो जीत किसकी होती है, कहने की जरूरत। मेन एम फिलहाल क्या दिख रहा है, केजरीवाल, ममता, अखिलेश, राहुल गांधी, भगवंत मान, लालू प्रसाद, उद्धव ठाकरे, ये सब मिलजुल के क्या करना चाहते हैं, सिर्फ मोदी गवर्नमेंट को हटाना चाहते हैं। मेन एजेंडा सिर्फ वही मोदी गवर्नमेंट को हटाना ही दिख रहा है। अब इसके बाद बात आती है कि क्या हमारे देश में विपक्ष बिल्कुल जरूरी है। तो एक मजबूत विपक्ष के तौर पे तो ये काम कर सकता है इंडिया अलायंस। विपक्ष भी जरूरी है डेमोक्रेटिक कंट्री में, ताकि काम हो सके, डेवलपमेंट हो सके। तो इतने सारे पॉलिटिशियंस, पार्टीज का इकट्ठा होना, क्या इंडिया अलायंस का एजेंडा समझ आ रहा है? फिलहाल बस मोदी गवर्नमेंट को हटाना है इकट्ठा होके। कुछ पॉलिसीज़ की तो बात ही नहीं दिख रही जो कि इंडिया अलायंस गवर्नमेंट बनाने के बाद डेवलपमेंट भी करेगी। ऐसा कुछ दिख ही नहीं रहा कि डेवलपमेंट की पॉलिसीज़ कहाँ गई, कहाँ रह गई। सिर्फ एजेंडा एक ही दिख रहा है साफ। अब उसके बाद क्या इससे 2024 में मोदी का गेम ओवर हो जाएगा? तो चलिए फैक्ट्स देखते हैं। 2011 में टोपी पहनकर भ्रष्टाचार मुक्त बनाने वाले केजरीवाल आज फिर कांग्रेस और अन्य गठबंधन के साथ देखकर आप चौंक तो नहीं गए? कांग्रेस खत्म हो गई है। उनके प्रश्नों को लेना बंद कर दीजिए। अब उनके प्रश्नों के बारे में चिंता मत कीजिए। जनता साथ है। जनता के मन में कोई प्रश्न है? कोई प्रश्न नहीं है। जनता सब खुश है। जहां केजरीवाल कांग्रेस पार्टी पर दिल्ली में तरह तरह के इल्जाम लगाते थे, भ्रष्टाचार फैला हुआ था दिल्ली में, केजरीवाल का कहना था, तो कहीं मुद्दा ये भी है, क्या ये पार्टीज मिलकर काम कर सकती हैं? जो कभी एक दूसरे के इतना खिलाफ बोलती हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ, ये है तुम वैसा करते हो, ये पार्टीज ने ऐसा कर दिया, क्या इन पार्टीज मिलकर काम कर सकती हैं? हम इंडिया अलायंस में हम नहीं है, भाड़ में जाए, मुझे उसकी फिक्र नहीं है, मुझे कोई फिक्र नहीं है। कर भी लेंगी। अगर मान लीजिए इलेक्शन जीत भी जाती हैं 2024 के, तो सीट्स कैसे होंगी? सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा? सीट शेयरिंग गठबंधन कैसे कर पाएगा ये? क्या पंजाब में हम आम आदमी पार्टी की सरकार है तो कांग्रेस का भी कुछ बन सकता है सीट शेयरिंग में? बहुत सी चीज़ देखने वाली हैं, सिर्फ अलायंस को नहीं देखना है। एक मेन बहुत बड़ी बात देखिए, बीजेपी के पास पीएम फेस है नरेंद्र मोदी, पर अभी इस इंडिया अलायंस के पास कोई भी पीएम फेस के बारे में जिक्र नहीं है, क्योंकि इतने सारे आदमी हैं इसमें। राहुल गांधी हो गए, ममता हो गई, उसके बाद ये अखिलेश हो गए, सब चाहते हैं कि पीएम फेस के तौर पे हमें देखा जाए, केजरीवाल हो गए। तो पीएम फेस भी चूज़ करना बहुत ही माइंड का गेम रहेगा इस बार की इस पॉलिटिक्स में। पीएम फेस से भी बहुत वोटर्स वोट देते हैं, आप सभी ने देखा होगा। बीजेपी को ज़्यादा वोट नरेंद्र मोदी के नाम पे ही आते हैं। तो ओनली मुद्दे की बात की जाएगी। भारत की जनता सारा पाप भूल कर इनको वोट देगी। यूपी में गुंडागर्दी को भूल जाएगी जो पहले होती थी। तो केजरीवाल दिल्ली की कांग्रेस सपोर्ट करे, दिल्ली बिल को पास ना होने दे और दिल्ली की पावर केजरीवाल के पास ही रह जाए। तो कहाँ गया वो केजरीवाल जो कहता था फ्लाईओवर नहीं बनाए दिल्ली में, स्कूल पीछे रह गए दिल्ली के, एक एक प्रोजेक्ट को इतने साल लगा देते थे ये कांग्रेस वाले पूरा करने में, हमने जल्दी करके दिखा दिए। भ्रष्टाचार बहुत था दिल्ली में, की फैसिलिटीज़ बिल्कुल जीरो थी, हॉस्पिटल की फैसिलिटीज़। दूसरी तरफ इन्होंने पंजाब में आम आदमी पार्टी के इलेक्शन से पहले कांग्रेस पर इतने इल्ज़ाम लगाए कि यहाँ नशा बहुत ज़्यादा पंजाब में फैल रहा है, पंजाब में भ्रष्टाचार बहुत है, कर्जदार बहुत हो रखा है पंजाब। तो भाई सीट बांटने में बहुत मुश्किल आने वाली है। अगर 2024 का इलेक्शन इंडिया अलायंस मिलकर कुछ कर भी लेती है तो भी सीट कैसे बटेंगी, बड़ी मुद्दे की बात देखने वाली होगी। ये स्टेट में लड़ाई करती हैं, एक दूसरी पार्टीज आपस में लड़ाइयाँ करती हैं, पॉलिटिक्स खेलती हैं, वो कैसे इस गठबंधन में एक साथ एकजुट होकर रह पाएंगी? क्या मोदी के खिलाफ एकजुट होने के लिए सारी लड़ाइयों को भूलना होगा, सारी पॉलिटिक्स को भूलना होगा? तो आगे अनस्टेबल सिस्टम की गवर्नमेंट देखने को मिल सकती है। तो वीक पॉइंट्स भी बहुत हैं इस इंडिया अलायंस के। तो आने वाला है इलेक्शन, देखते हैं जनता का क्या फैसला होगा। तो अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।